हाय एवरीवन, वेलकम टू गवर्नमेंट जॉब्स अड्डा 24/7। आज हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी सिलेक्शन पोस्ट के लिए। अगर आप जाने वाले हैं या एप्लीकेशन फॉर्म फिल किया है या आप सोच रहे हैं इस एग्जाम को क्रैक करने का, तो सबसे पहली जो एक नीति होती है कैंडिडेट की वो ये होती है कि उसे सिलेबस समझना होता है कि एग्जाम में क्या पूछा जाएगा। क्योंकि आप जब सिलेबस समझते हो, आप उसके बाद प्रीवियस ईयर पेपर देखते हो और एक एनालिसिस करते हो कि एग्जाम में किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं सिलेबस के बारे में कि एसएससी सिलेक्शन पोस्ट का जो सिलेबस है वो आपको कैसा मिलने वाला है। जब हम एसएससी सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन की बात करें, आपने ये कई बार सुना होगा और मैंने भी आपको कई बार बताया है कि यहाँ पे आपको जो पोस्ट या देखने को मिलती है वो 3 लेवल की पोस्ट देखने को मिलती है। एक होती है 10th पास लेवल की पोस्ट, एक होती है 12th लेवल की पोस्ट और एक होती है ग्रेजुएशन लेवल की पोस्ट। क्या तीनों के लिए कॉमन सिलेबस है या तीनों के लिए अलग अलग सिलेबस है? अगर आप इनमें से किसी भी लेवल के एग्जामिनेशन के लिए जाने वाले हैं सिलेक्शन पोस्ट के लिए, तो आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए। तो आज का ये सेशन आपको सिलेबस के अराउंड ही देखने को मिलेगा। बस सिलेबस की बात हम लोग कहां से करेंगे, हम ऑफिशियल नोटिस से ही सिलेबस अपना डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपने अच्छे से ऑफिशियल नोटिस देखा होगा तो एसएससी ने बहुत अच्छे से बताया हुआ है कि जो सिलेबस होगा वो आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मैट्रिकुलेशन लेवल की बात कर रहा है, यानी कि 10th प्लस की बात कर रहा है। अगर आप 10th प्लस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, 10th वाली पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो आपका रीजनिंग का क्या सिलेबस रहेगा, जनरल अवेयरनेस का क्या सिलेबस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड यानी कि मैथ्स का क्या सिलेबस रहेगा और इंग्लिश का क्या सिलेबस रहेगा। ये 10th लेवल के लिए है। इसके बाद यहाँ पे 10+2 दिया हुआ है हायर एजुकेशन। अगर आप उन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं जो 12th वाली हैं, ठीक है, तो आपके लिए सिलेबस यहाँ पर इस तरीके का देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे कुछ डिफरेंस है, ठीक है, तीनों ही लेवल में आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। सबसे पहले जब हम रीजनिंग की बात करें, यहाँ पे आपको नॉन वर्बल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। वहीं पे अगर आप 12th लेवल के एग्जामिनेशन की रीजनिंग की बात करोगे, हायर एजुकेशन की रीजनिंग की बात करोगे, यहाँ पे नॉन वर्बल और वर्बल टाइप दोनों से क्वेश्चन आएंगे रीजनिंग के अंदर। इसके अलावा जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है, जनरल अवेयरनेस का सिलेबस आपको ऑलमोस्ट सेम देखने को मिलेगा तीनों सेक्शन के लिए। वहां पे जो डिफरेंस आता है वो क्वेश्चंस के लेवल में डिफरेंस आता है। अगर हम मैथ्स की बात करें, यानी कि क्वांट्स की बात करें, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की बात करें, प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले चलते हैं 10th लेवल पे। तो बोला गया है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे वो पूछे जाएंगे लाइक प्रॉब्लम रिलेटिव क्वेश्चन होंगे, जैसे कि होल नंबर से, डेसिमल फ्रैक्शन से रिलेशनशिप बेस्ड क्वेश्चन होंगे। तो यहाँ पे आपका अर्थमेटिक में जो आपका रहता है अर्थमेटिक, उसकी बात की गई है। बट अगेन अगर आप जाओगे 10+2 पे जाओगे तो यहाँ पे बोला है कि सिर्फ अर्थमेटिकल ही ऑपरेशन से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ज्योमेट्री के भी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, आपको स्टैटिस्टिकल चार्ट के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे, ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जाएंगे और अलजेब्रा भी पूछा जाएगा। बट इस सिलेबस को समराइज कैसे किया जाए, मैम कैसे समझेंगे, ये सारी चीजें मैं अभी आपको बताऊंगी। एक बार ग्रेजुएशन लेवल का भी डिफरेंस देख लेते हैं। तो रीजनिंग में यहाँ पे आपको अगेन बोथ वर्बल एंड नॉन वर्बल टाइप ऑफ क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। अगेन वही जब हम रीजनिंग की बात करेंगे वो हमने डिस्कस कर लिया, अवेयरनेस की बात करेंगे तो ये सेम रहता है। हर लेवल के लिए जो डिफरेंस रहेगा वो क्वेश्चंस के फॉर्मेट में रहता है, लेवल में पूछ लिया डिफरेंस देखने को मिलेगा। ग्रेजुएशन में जो क्वेश्चंस आएंगे वो थोड़े से हैवी रहते हैं, थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है। क्वांट्स की बात करेंगे तो यहाँ पे आपको अब जो क्वांट्स का सिलेबस है वो थोड़ा सा अलग देखने को मिलेगा। तो चलिए इसको धीरे धीरे करके समझेंगे। इंग्लिश का भी सिलेबस मैं आपको समझाने वाली हूँ। तो आपके लिए पूरा सिलेबस मैंने समराइज किया है, बहुत मुश्किल से आपके लिए कंटेंट बनाया है। तो हम तीनों ही लेवल का जो है सिलेबस यहाँ पर देखने वाले हैं, मैट्रिकुलेशन, 10th 12th प्लस और ग्रेजुएशन लेवल। एक एक करके बात करेंगे। पहले जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। अगर जनरल अवेयरनेस में आपको प्रॉब्लम हो रही है मैम जनरल अवेयरनेस के लिए क्या पढ़ें, तो सबसे पहले स्टैटिक जीके वाला पार्ट आपको पढ़ना होगा। जब हम स्टैटिक जीके की बात करते हैं, यहाँ पे जो स्टैटिक पार्ट है, ठीक, जैसे सुपरलेटिव्स जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। इंडिया में बिगेस्ट, हाईएस्ट, स्मॉलेस्ट, टॉलेस्ट क्या है, वहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ से और भी क्वेश्चन पूछने को मिलेंगे। फोक डांसेस वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, म्यूजिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट कौन बजाते हैं, किसके नाम पर कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट एसोसिएटेड है, ये क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। अवार्ड्स वाले क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। तो स्टैटिक जीके एक बहुत बड़ी ब्रांच है, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको स्टैटिक जीके से भी मिलने वाले हैं। करंट अफेयर्स वेरी इंपॉर्टेंट। एसएससी की जब बात करते हैं तो करंट अफेयर्स में बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि मैम करंट अफेयर्स क्या पढ़े, कितना पढ़े, कितने टाइम पीरियड का पढ़े। मेरा सजेशन रहेगा बच्चे 1.5 साल का करंट अफेयर मस्ट है आपके लिए, अगर आप एसएससी एग्जामिनेशन को टारगेट कर रहे हो।
ज्योग्राफी यहाँ पे वर्ल्ड और ह्यूमन दोनों टाइप की क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये भी आप अच्छे से पढ़ लेना। पॉलिटी की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यहाँ पे आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। और जब हम बात करेंगे ग्रेजुएशन लेवल में थोड़ा सा लेवल इंक्रीज कर दिया जाता है, कुछ केसेस के क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, तो पॉलिटी भी आपको अच्छे से आना चाहिए। इकोनॉमिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 5 ईयर प्लान के बारे में क्वेश्चन देखा जाता है कि कई बार पूछ ले जाते हैं, कुछ डेटा यहाँ पे या कुछ टर्मोलॉजीज पूछ ली जाती हैं कि बजट डेफिसिट क्या होता है, ये बताइए ये क्या होता है, ठीक है। तो इसकी फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, इस तरीके के क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से पूछे जाते हैं, डेफिनेशन बेस्ड पूछे जाते हैं और 5 ईयर प्लान बेस्ड क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। पॉलिटी से आर्टिकल बेस्ड क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं, तो ये वाला पार्ट भी इंपॉर्टेंट है। कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पॉलिटी से इस तरीके के भी पूछ ले जाते हैं कि संविधान का जो निर्माण हुआ वो किस तरीके से हुआ, उसका एवोल्यूशन कैसे हुआ, इस तरीके के क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं जो कि पॉलिटी से पूछे जाते हैं। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी वेरी इंपॉर्टेंट है। आजकल मैक्सिमम क्वेश्चन सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स या इंडिया की कोई पॉलिसी है जो एनवायरमेंट पे काम करती है, इस तरीके के क्वेश्चन। और जनरल साइंस से भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जहां पे हम फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ते हैं, तो 10th तक का फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपको आना चाहिए, क्योंकि यहां से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में जनरल अवेयरनेस के सेक्शन में पूछे जाते हैं। हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। देखिए हिस्ट्री की जब हम बात करें तो हिस्ट्री के तीनों सेक्शंस आपको पढ़ने हैं और एक और सेक्शन जो कि वर्ल्ड हिस्ट्री है। आप एंशिएंट हिस्ट्री भी पढ़ेंगे जिसमें क्रोनोलॉजी आप पढ़ते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री से शुरुआत करेंगे, मिडिवल हिस्ट्री पे जाएंगे, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। मैक्सिमम क्वेश्चन जो आएंगे वो मॉडर्न हिस्ट्री वाले पार्ट से आते हैं। प्लस यहाँ पे थोड़ा बहुत जानकारी आपको वर्ल्ड हिस्ट्री की भी होनी चाहिए, क्योंकि ग्रेजुएशन लेवल क्वेश्चन में यहाँ से भी सवाल पूछा जा सकता है, कोई ट्रीटी पूछ ली जा सकती है, तो ये वाला पार्ट भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थमेटिक की बात कर लेते हैं। तो यस, जब हम मैट्रिकुलेशन की बात करें तो वहां पे सिर्फ यही क्वेश्चन, इन्हीं टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, एज, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, बोट स्ट्रीम्स, पार्टनरशिप एंड एवरेज। ये है आपका अर्थमेटिक का सिलेबस। बट अगर हम बात करें किसके बारे में, 10+2 और ग्रेजुएशन के बारे में बात करें तो यहाँ पे अर्थमेटिक और एडवांस दोनों मैथ्स पूछा जाता है। LCM, HCF, सिंप्लीफिकेशन, अलजेब्रा, नंबर सिस्टम, ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, 2D एंड 2D एंड 3D, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, हाइट एंड डिस्टेंस और स्टैटिस्टिकल चार्ट वाले क्वेश्चन भी यहाँ पर पूछे जाते हैं। तो ये है आपका क्वांट्स का सिलेबस। इसी के साथ आगे चलेंगे रीजनिंग, वर्बल एंड नॉन वर्बल। नॉन वर्बल किस में आएगी, आपके मैट्रिकुलेशन 10th वाले लेवल में पूछी जाएगी। सीरीज, नॉन वर्बल, काउंटिंग ऑफ फिगर, कंप्लीशन ऑफ फिगर, मिरर एंड वाटर इमेजेस, एम्बेडेड फिगर, पेपर कट फोल्ड, ये वाले आपको 10th लेवल में देखने को मिलेंगे। बट वहीं पे 10+2 की बात करेंगे और ग्रेजुएशन की बात करेंगे तो वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों पूछे जाएंगे। तो ये रहा प्रॉपर सिलेबस। क्लासिफिकेशन, सीरीज, कंप्लीशन, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, वेन डायग्राम, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, तो ये लॉजिकल रीजनिंग हो गया, ठीक है। अल्फाबेट टेस्ट, वर्ड फॉर्मेशन, नंबर रैंकिंग, टाइम सीक्वेंस, पजल, कैलेंडर एंड क्लॉक एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, ये है आपका रीजनिंग का सिलेबस। आगे चलेंगे, इंग्लिश की बात कर लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। तो जब हम इंग्लिश की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपसे सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, स्पेलिंग टेस्ट, वर्ड यूजेज, एरर डिटेक्शन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, नरेशन, पैरा जंबल, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट एंड फिल इन द ब्लैंक्स, यह होता है आपका इंग्लिश का सिलेबस जो कि सिलेक्शन पोस्ट एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस कॉमन रहता है तीनों लेवल के लिए, जो डिफरेंस है वो आपको रीजनिंग और मैथ्स में मिलता है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। एग्जामिनेशन पैटर्न की बात कर लेते हैं। यस, एग्जामिनेशन पैटर्न आपको पता ही होगा, हर सेक्शन से 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 25, 25, 25 हर सेक्शन से, ठीक है। और यहाँ पे 50 मार्क्स का एक सेक्शन होता है, 0.5 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ये आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होता है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एंड अगेन, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, पहले सिलेबस एनालाइज कीजिए, प्रीवियस ईयर पेपर देखिए, उसके बाद अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। एग्जाम आपका जो है, आपके पास समय बहुत कम है, जल्दी ही एग्जाम हो जाएगा, बट फिर भी आप कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर पेपर की प्रैक्टिस करना, क्वेश्चंस लगाओ, वो बहुत जरूरी है। और अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप अड्डा 24/7 के साथ पेड कोर्सेज के अंदर भी एनरोल कर सकते हैं। एसएससी महापैक, इसमें हर एग्जाम एसएससी का कवर किया गया है। अगर आप आने वाले टाइम में और भी कोई एसएससी का एग्जाम टारगेट करना चाहते हैं, अभी जो प्राइस है वो आपको 2749 मिल रहा होगा। आप जैसे बाय नाउ करेंगे और कोड लगाएंगे Y989, तो कोड ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी कोड के साथ आपको मिलेगा मैक्सिमम डिस्काउंट। आप अप्लाई करेंगे, प्राइजेस रिड्यूस हो जाएंगे और मात्र 2309 रुपए में आप इसके अंदर एनरोल कर सकते हैं।
हर एग्जाम एसएससी का इसके अंदर कवर किया गया है। लाइव एंड रिकॉर्डेड क्लासेस मिलती हैं, नोट्स मिलते हैं, आपको मेंटोरशिप मिलती है, डाउट सॉल्विंग सेशंस होते हैं, कंप्लीट आपको यहाँ पर बैच देखने को मिलेगा। और अगेन अगर आप खुद से तैयारी करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा कोई डाउट हो सिलेबस से रिलेटेड तो वो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, आपका जो डाउट होगा उसको सॉल्व किया जाएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पे आए तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय एवरीवन, टेक केयर।